बोलने दीजिए। ठीक है सर, सरकार दो मेहमान वेट करें। वाजपेयी जी भी इतने सीनियर है, रुक जाइए, रुकिए फराज भाई। हाँ राकेश जी, आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने खबर पढ़ी और जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। अच्छा। और ये पेज नंबर 12 पे थी, टाइम्स ग्लोबल पे, मतलब बहुत बड़ा अखबार है ये। और इसकी हेडलाइन थी कि यूएस सीज फर्स्ट कॉम्बैट लॉस ऑफ E3 जेट मिसाइल स्ट्राइक एट सऊदी बेस। जो हेडलाइन में था वो पढ़ने लायक चीज नहीं थी। पढ़ने लायक और देखने लायक एक चीज थी, जो ये फोटो बनी हुई है, कलर्ड फोटो आप देख रहे हैं, और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है। उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंकी फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम एक इस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है। मेरा तो खराब होता है राकेश जी, अब पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाता हूं। सर एक छोटा सा सवाल, फराज साहब एक छोटा सा सवाल। आपको, चंद्रमोहन जी को जी कई बार मेरे सवालों से दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं, आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं। उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना, या उनसे किसी और का क्या लेना देना? भाई ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए, चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है? ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। अरे ईरान ने क्या हिंदुस्तान को बोला है कि तुम? अरे आपसे नहीं सवाल था चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है ये, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं सर। तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। फराज साहब से काउंटर क्वेश्चन था, रुक जाइए। हाँ देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में, और अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब वाजपेयी साहब, ट्रंप ने क्या क्या कहा? ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता। आनंद जी, वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ आदमी है, एक बार वो बोल ले फिर मैं आ जाता हूं सर आपके पास। तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है, ईरान को लेकर मध्यस्थता ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहा है कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। देखिए, यही तो दिक्कत की बात है कि विपक्ष जो है मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं देता है। और ये पाकिस्तान के गुणगान करने की जरूरत कहां से आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस वक्त युद्ध की स्थिति है और हमारे देश का कंसर्न है कि अपने नागरिकों की हर चीज से सहूलियत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सरकार लगी हुई है करने में। 30 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। पाकिस्तान थोड़ी डिबेट का विषय है हमारे पास।
पाकिस्तान पे चर्चा करनी, अगर 3 मुस्लिम देश बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वी आर कंसर्न विद दैट। हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध की शांति हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, भारत करने को तैयार है, लेकिन प्रायोरिटी तय की हुई है देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों को आपूर्ति जारी रहनी चाहिए, और हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। देखिए, जब डिबेट करने की बात आती है, ऑल पार्टी मीटिंग की बात आती है, तो ये लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। राहुल गांधी उस मीटिंग से गायब हो जाते हैं, जबकि गृह मंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। तो हमें ये नहीं समझ आता कि विपक्ष के लोग अगर ऐसी संकट की स्थिति में साथ नहीं देंगे और वही ढाक डपली अपनी पुरानी अपनाते रहेंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। माफ करना। आनंद जी, आ रहा हूं 30 सेकंड बार इसीलिए सबक जो आपने बताया, वाकई साहब तो कह रहे हैं ये 4 मुस्लिम मुल्क जाकर बैठकर पाकिस्तान में कुछ भी चर्चा कर लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए राकेश जी, मैं वाजपेयी जी की एक बात से सहमत हूं, और उनकी मैं इस बात से यह सहमत हूं कि आज की तारीख में हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास यह मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी, जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था, तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50% हम बोल देते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। मतलब हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई, और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे, सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? आप तो किसने किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। राकेश भाई, फराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, नहीं राकेश भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, लिए ये सब चंगासी यही हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी मूवी मुझे आज याद आ गई, उसका गाना भी याद आ गया कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मूवी का नाम बताइए, पता क्या? आखिर क्यों? ये मूवी का नाम था। और सवाल भी अब यही हो रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है देश के अंदर जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है सिलेंडरों के लिए, 5,000 रुपए में 3,500 रुपए में सिलेंडर निकला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन साहब प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आप गए झप्पी पा मुंह खोल खोल के हंसेंगे, हर किसी के लिए होंगे। क्या हुआ इतने सालों में आपकी दोस्ती का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का? हर किसी के गले आप लगे जा करके, लेकिन क्या नतीजा हुए? कौन सुन रहा है? अंतरराष्ट्रीय जो भारत की छवि आज है, मैं जानता हूं बहुत मजबूत स्थिति में है आज भी भारत, हम जानते हैं इस चीज को, और लोग निगाहें देख रहे हैं। और ये युद्ध रुकवाने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, तो मैं जिम्मेदारी कहता हूं भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो युद्ध को रुकवा सकता है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारिक आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे बड़ी जो बाजार है वो भारत है। लोग जानते हैं, ग्लोबली तो जानते हैं ना कि भारत आज भी समर्थ है। नहीं देखिए, फिर तो कोई काला दिन बता रहा है, कोई कह रहा है आत्महत्या कर लो, कोई कह रहा है छोटा पाकिस्तान, ये सब गलत कह दिया। सही जवाब का काम है सरकार से सवाल हाँ यार, सरकार से सवाल। तो मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? नहीं, विपक्षी सियासी सवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपने इतनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने काम करा, हम ये नहीं कह रहे, हो सकता नहीं, मैं आप ही के अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूं, राधिका रिप्लाई करेंगी, मैं आप ही के अंदाज में। फिर भाई भारत को छोटा पाकिस्तान बोल देना आखिर क्यों? आखिर? और सवाल कर लीजिए। और क्यों बोलिए, एक ही का जवाब दे लीजिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो बेगैरत मुल्क है ना पाकिस्तान,
जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे हम भारतीयों को परेशान कर रखा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से वो साजिशें करता है हमको बदनाम करने के लिए, जिस सुनिए तो, नहीं आखिर क्यों छोटा पाकिस्तान भारत? नहीं, भारत कभी पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तो गलत कहा ना, मतलब बेगैरत विपक्ष पाकिस्तान के लपेटे में आया ना आपके हिसाब से? अरे भाई, अमेरिका विश्व गुरु जो हम मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, विपक्ष पाकिस्तान के लपेटे में आया कि नहीं? सही है जवाब। बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। हमारा काम मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है, मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है। सवाल पूछने का यही तरीका है कि छोटा पाकिस्तान कहेंगे और कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। करे कोशिश, ये हमारे पास अभी भी करे कोशिश, हम नहीं करे कोशिश। हमारा भारत सक्षम है भाई, हम भारत के लोग। चलिए ये फैक्ट भी दे दूंगा। राधिका खेड़ा बोलिए। अब चलिए, आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूं, आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूं, पाकिस्तान आपके आखिर क्यों का सवाल। आनंद जी और फराज साहब को एक साथ मेरे साथ स्क्रीन पर रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। एक और फैक्ट है, आनंद दुबे जी और फराज किदवई को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। एक और फैक्ट है कि दो बातें हैं। एक दलाली वाली जो बात आ गई जो विदेश मंत्री ने कही, उसमें एक फैक्ट यह है कि इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 20 नाव गुजरने की पाकिस्तान के फ्लैग वाले की इजाजत मिल गई है, 2-2 रोज गुजरेंगे। ट्रंप भी कह रहे हैं कि 20 जहाज गुजरने की अनुमति मिल गई है, सुबह से प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो यह क्या दलाली का सबूत नहीं है? आनंद दुबे जी। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण विषय है कि पाकिस्तान विश्व गुरु जो बनने के लिए निकला है, जो अमेरिका भी मान रहा है, हो सकता है पाकिस्तान 2-4 देश के विदेश मंत्रियों के साथ ये रणनीति बना रहा हो कि यार भीख तो अब मिल नहीं रही है, भीख तो तब मिलती है जब शांति होती है, युद्ध के माहौल में हमें कोई भीख नहीं देगा, अगर भीख नहीं मिला तो हमारे लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो कहीं छपटियाहट में मीटिंग तो शुरू नहीं कर दिया है। अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, कल पाकिस्तान अपना कपड़ा फाड़ के उल्टा नाचने लगे तो क्या हमसे ये पूछोगे कि तुम लोग भी उल्टा नाचो? हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा एक गरीब, एक भिखारी, एक मनहूस देश है। वो अगर पूरी दुनिया का नेता बनना चाहता है तो एक मौका दो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। वो गधा है, कितनी भी नाल ठुकवा लोगे, गधा घोड़ा नहीं बनेगा। विषय को खत्म करो। और रही बात दलाली वाली, तो पाकिस्तान तो दलाल है, हम दलाल नहीं है, हम जिगरबाज हैं। हम दुनिया को दिशा देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। न मुगलों से झुके, न अंग्रेजों से झुके, और न फिर कुछ गद्दारों से झुकेंगे। तो बात खत्म हो गई राकेश भाई। इतना महान देश क्यों गधे में नाल ठोककर उसे घोड़ा आप लोग बनाना चाहते हैं? ये आनंद दुबे सवाल पूछ रहे हैं। आनंद भाई, हाँ, आनंद भाई को मैं आनंद भाई की 99% बात से सहमत हूं। और पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलता हूं, मैं तो आतंकिस्तान बोलता हूं। आनंद भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान को गधे से घोड़ा किसने बनाया? 2020-21 में जरा से चेक करिएगा, पाकिस्तान के साथ हमारा कुल कारोबार जो था वो 2432 करोड़ का था, जो 2023 आते आते ये 9887 करोड़ से हो गया। क्यों हुआ? हमारा 3 टाइम्स कारोबार उस आतंकिस्तान, उस गधे के साथ क्यों बढ़ा? क्योंकि आनंद जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं आप, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की बैटिंग कर रहे हैं, तो जरा से पूछिएगा ये कि 3 टाइम्स 300% से कारोबार क्यों बढ़ा? क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा था 2023-24 में? और अगर पाकिस्तान 23 और 24 में टेररिज्म कर रहा था तो हमने इतना कारोबार क्यों बढ़ाया? एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की भी अब बात हो ही जाए, जब यहां पर पाकिस्तान की हो रही है, उस टाइम पर जिस टाइम हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, सुनिएगा ध्यान से, बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपए उनको क्यों दिए? आंख में आंख डाल करके आनंद जी पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि उस देश को 60 करोड़ रुपए हमने क्यों दिए? जवाब हिंदू भाइयों को जिंदा, ठीक है, जवाब आनंद दुबे। मैं राकेश भाई फराज किदवई साहब की बात से 99.99% सहमत हूं। सवाल आंख में आंख डालकर पूछूंगा, लेकिन यह सही समय नहीं है।
फराज भाई ये सही समय नहीं है। ये समय है पक्ष विपक्ष को एक मंच पर आके अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, अपने देश की रोजी रोटी को मजबूत करना, हमारे देश का कोई नौजवान कोई किसान भूखा न सोए उसका ध्यान रखना, किसी भी घर का चूल्हा बंद न हो वो ध्यान रखना, न कि मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से सवाल पूछना। समय आएगा, जरूर पूछेंगे, जब वो समय आएगा तो आपको और हमको मिलकर ये देश खुद बोलेगा अब पूछो, लेकिन इस समय नहीं। इस समय बात होनी चाहिए कैसे इस संकट से उबरा जाए, कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए, कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा घरों के चूल्हों को आग दी जाए, इस पर बात करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बात करने का ये समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वरना देश कभी समय थोड़ा कम है। वाजपेयी जी से एक सवाल कि वाजपेयी जी ये अच्छा जल्दी करिए, जल्दी जल्दी 20 सेकंड जल्दी जल्दी। अरे 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल दिया। हाँ देखिए आनंद जी बात सही बोल रहे हैं जी, आनंद जी बात सही कह रहे हैं राकेश जी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि एलपीजी जो है वो भारत के नागरिकों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं मिल रही है। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं साहब, मेरे ऊपर ना चिल्लाइएगा। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया चलिए वक्त थोड़ा कम है, माफी के साथ वाजपेयी जी, थोड़ा सा आज आपको समय कम मिल गया। इसकी हिसाब किताब किसी और दिन पूरा करेंगे, लेकिन समय सही कब। फिर दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान के लपेटे में या फिर विरोध वाली सियासत के लिए क्या लिमिट पार नहीं हो रही है, सवाल है और बार बार पूछा जाता है। इस पर सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।